एक्सरसाइज 4.1 का 3 तक इसके पहले के क्लास में बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का कहना है निम्नलिखित घनों को प्रसारित करें। निम्नलिखित घनों को प्रसारित करें। प्रसार मतलब क्या होता है? विस्तार करना। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए है 3a + 4b का होल क्यूब। क्यू है तो घन बोला है, प्रसारित मतलब विस्तार करना है। यानी 3a + 4b को हम लोग को क्या करना है? विस्तार रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे उसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला को पहले आप लोग याद कीजिए। जैसे फॉर्मूला नंबर 1 है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। दो फॉर्मूला है जी, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + 3a² + 3ab² + b क्यूब। a क्यूब + 3a² + 3ab² + b क्यूब। तो ए फॉर्मूला होता है हम लोग को a + b का होल क्यूब का। अब a - b का होल क्यूब का क्या होता है? a क्यूब - 3a² b + 3ab² - b क्यूब b क्यूब। तो ए फॉर्मूला होता है हम लोग को a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब का। तो हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे आगे बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे बनेगा। पहला प्रश्न हम लोग को है 3a + 4b का होल क्यूब, यानी a के जगह पे 3a, b के जगह पे 4b। तो हम लोग कह सकते हैं कि a + b के फॉर्मूला पे टूटेगा। तो कैसे टूटेगा a + b के फॉर्मूला पे? देखिएगा कैसे टूटेगा। जो a + b के फॉर्मूला पे कैसे टूटेगा देखिएगा। क्या है? 3a फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल क्यूब का। a क्यूब तो 3a के जगह पे 3a, तो 3a का होल क्यूब + 3a² b, तो 3 गुना a के मान है 3a, तो 3a का होल स्क्वायर। b गुना b का मान है 4b + 3ab², तो 3a का मान है 3a और b का मान है 4b, तो 4b का होल स्क्वायर + b क्यूब, तो b का मान है 4b का क्यूब। अब देखेंगे हम लोग देखिएगा प्रश्न है हम लोग को, इसको फॉर्मूला पे तोड़े हैं। अब देखिए क्या करेंगे। 3 का क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना, 3 गुना 3, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27। और a का क्यू तो a क्यू हो गया + 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², तो 9a² गुना 4b + 3 गुना 3a गुना 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b² + 4 का क्यूब
4 गुना 4 गुना 4 तो 4 4 16 4 64 64। अब बी का क्यूब बी क्यूब। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। देखिएगा 27 ए क्यूब प्लस नोतिया 27 27 चौ 27 दूनी 54 सततिया 81 27 चौ 78 से यानी 108 ए स्क्वायर बी। अब देखिएगा 3 तिया 9 और 16 44 से 144 हो जाएगा। ए और बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 बी क्यूब। यही हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 1 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर यही हो गया। कैसे किए वो देखिएगा। निम्नलिखित घनों को प्रसारित करें, मतलब जो घन दिया हुआ है उसको विस्तार रूप में लिखना है। छोटा रूप दिया हुआ उसको प्रसारित, मतलब क्या हुआ, विस्तार किए हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा तो ये विस्तार करने से पहले हम लोग 2 फार्मूला आप लोग को साबित किए थे। पहला जो क्लास हो रहा था फार्मूला साबित करने का, उसमें साबित किए होंगे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इतना होता है। तो हम लोग का प्रश्न है 3a प्लस 4b, यानी हम लोग देख करके बता सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पे टूटेगा। a है तो यहाँ 3a है, b है तो 4b है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या, a क्यूब, तो a के जगह पे 3a, तो 3a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुना a का मान है 3a का होल स्क्वायर गुना b का मान है 4b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना a का मान है 3ab का मान है 4b का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 4b का क्यूब। अब देखिएगा 3 का क्यूब होता है 27, 1 का क्यूब होता है 1 क्यूब प्लस 3 गुना 9 का 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर गुना 4b प्लस 3 गुना 3a 4 का स्क्वायर 16 b का स्क्वायर b स्क्वायर 4 का क्यूब 64 b क्यूब। अब गुना कर दीजिए और जोड़ करके लिख दीजिए। तो 27 एक क्यूब, ये देखिए 9 तिया 27 27 चौ 78 से 108 a स्क्वायर गुना b, तो a स्क्वायर b 3 तिया 9 और 16 44 से 144 a गुना b स्क्वायर, तो a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 1। अब आएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। 5p माइनस 3q का होल क्यूब है, यानी देखते के साथ हम लोग को पता चल रहा है कि a बैठेगा a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पे, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पे बैठेगा। अब देखिएगा कैसे, a के जगह पे 5p है माइनस, तो माइनस b के जगह पे 3q है और उसके बाद होल क्यूब है। तो बैठाएंगे इसको a क्यूब, तो 5p, तो 5p का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो 3 a का मान है 5p का होल स्क्वायर गुना b, तो b का मान है 3q प्लस 3 a का मान है 5p गुना 3q का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल क्यूब। अब देखिएगा हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। 5 का क्यूब क्या होता है जी, देखिएगा 5 गुना 5 गुना 5 पचे 25 25 पचे 25 से यानी 125 और p का क्यूब p क्यूब
3, 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर गुना 3q प्लस 3 गुना 5p, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3 का q हो जाएगा 27 q। ठीक है, अब देखिएगा जब इतना हो जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा 125 पी क्यू माइनस गुना करेंगे, देखिएगा 25 तिया 75, अब 75 या देखिएगा 3 तिया 9, अब 25 नमा 225, 225 पी गुना क्यू तो पी स्क्वायर क्यू प्लस 5 तिहाई 15, 15 35 से 135 पी क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यू। ये हो गया हम लोग का आंसर प्रश्न संख्या 3 का। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से दोनों प्रश्न को। 4 में 2 प्रश्न और बच रहा है जी। आज आप लोग का 4 खत्म कर देंगे और 5 भी खत्म कर देंगे। 5 में भी 2 प्रश्न है और 2 और एक्स्ट्रा है। 4 5 आज खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्लास में आप लोग को आ जाएंगे हम प्रश्न बहुपद का गुणनखंड एक्सरसाइज 4.2 में। तो जल्दी से उतारिए इसको। उतारिए जल्दी से। दोनों प्रश्न को जल्दी से उतारिए, फिर अगला प्रश्न बताते हैं। प्रश्न संख्या 3 और 4 एक साथ हो जाएगा। उतारिए जल्दी। देखिएगा अब प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या है 3। अब आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा।
3 में है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ई भी टूटेगा a माइनस बी का होल क्यूब पे, तो a क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 a का मान है 3p, तो 3p का होल स्क्वायर गुना b का मान है 1/6 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 a का मान है 3p और b का मान है 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं जी माइनस है, माइनस ये इधर अलग है जी, फॉर्मूला है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसमें लिख लीजिएगा, माइनस बी क्यू, तो 1/6 का होल क्यू। अब देखिएगा 3 का क्यू होता है 27, पी क्यू हो जाएगा माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 पी का स्क्वायर पी स्क्वायर गुना 1/6 प्लस 3 गुना 3p गुना 1 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का क्यू 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 छक 36 और 36 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 216। देखिएगा 36 गुना 6, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 छोतिया 18 3 21 216, तो ये हो गया हम लोग को 216। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अब देखिएगा 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 3 चौ 12, यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हो जाएगा हम लोग को 27p क्यू माइनस 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो वही हो जाएगा, अब बटा में 2 प्लस यहाँ देखिएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 अब पी हो जाएगा माइनस 1/216, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। 27p स्क्वायर माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4p माइनस 1/216, 1/216 हो जाएगा। तो ये था हम लोग को प्रश्न संख्या 3। अब आएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यह है प्रश्न संख्या 4। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 कैसे बनेगा। ये भी a माइनस बी का होल क्यूब पे टूटेगा, तो a क्यूब, तो 4 का क्यूब, 4a का क्यूब माइनस 3a, तो 3 गुना a स्क्वायर गुना b, तो 3b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना a का मान है 4a और b का मान है 3b का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो 3b का होल क्यूब। जब फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा 4 का क्यूब क्या होता है जी, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौ 16, 16 चौ 64, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को 64 a क्यूब माइनस 3 गुना 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर गुना 3b प्लस 3 गुना
4a गुना 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27 b क्यू। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को 64a क्यू माइनस 3 तिया 9 और 16 44 यानी 144 a स्क्वायर b प्लस 4 तिया 12 बरनमा 78 से यानी 108 b a b स्क्वायर माइनस 27 b क्यू 27 b क्यू। यही हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 4। तो हम लोग को प्रश्न संख्या 4 का आंसर ये हो गया 64a क्यू माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर माइनस 27 b क्यू। तो आप लोग को प्रश्न संख्या 4 भी खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 4 में 4 प्रश्न था।